Welcome back with the new series of one word substitutions with the help of root word। जैसे कि आपको पता है आपके सामने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं कि हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस याद नहीं होते हैं। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप बिल्कुल अच्छी तरह से याद कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रूट वर्ड एंड रिलेटेड टू योर नॉन स्पेलिंग्स विद अननोन स्पेलिंग। तो देखिए बताते हैं कि जो आप अभी तक जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे वो बिल्कुल अब क्लियर हो चुकी है। कैसे क्लियर हुई है देखिए समझ लीजिए। आपकी जितने भी किलिंग या मर्डर से संबंधित जितने भी आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से मैंने यहाँ पर बिल्कुल सेटअप किए हैं वो आपको बस बताने जा रहा हूँ। देखिए कैसे आपको समझते हैं। देखिए पहले बात ये वीडियो ना सभी एग्जाम के लिए वैल्यूएबल है क्योंकि सभी एग्जाम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे जाते हैं। ठीक है, सो आप बिल्कुल भी टेंशन फ्री रहें। ऐसा नहीं कि टेंशन में रहे कि हमारे ये वीडियो देखने से हमें आगे यूजफुल होगी या नहीं होगी। बिल्कुल होगी, आपके लिए नहीं बल्कि सभी वीडियो के लिए यानी सभी एग्जाम के लिए। आप जो भी एग्जाम देने वाले हैं सभी एग्जाम के लिए ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। सो देखते हैं। ओके, हाँ देखिए इसमें मैंने रूट वर्ड साइड लिखा है। साइड, रूट वर्ड साइड। साइड का मतलब देखिए क्या है, ये इस CIDE साइड का मतलब देखो किलिंग हमारा एक ही बात होती है बेटा, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है। साइड का मतलब होता है बेटा हत्या। क्या होती है? हत्या। ठीक है ना। आपको हम 20 देने वाले हैं, इसमें देखना द किलिंग ऑफ रेस। देखो बेटा रेस, अब रेस की मीनिंग होती है बेटा कुल। देखिए एक वह व्यक्ति जिसने क्या कर दिया हो, कुल की हत्या कर दी हो, कुल की हत्या कर दी हो, तो अब उसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे, यानी इसमें एक अनेक शब्दों का एक शब्द रखना होगा, यानी अनेकार्थी देना होगा। तो अब क्या है इसका, आप इसे कैसे तैयार करेंगे, किस प्रकार से याद करेंगे, तो वो चीज आपको समझना है। बिल्कुल अच्छी तरह से आप इसको समझाएंगे। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। तो आपको देखना है बेटा, ओके, आपको ये देखना है बस। अब रेस, हालांकि अब रेस ये मीनिंग तो आपको अच्छी तरह से याद होंगी। ये भी है किंग, मदर, फादर, पेरेंट, सिस्टर, वाइफ, ब्रदर, वन सेल्फ भी स्वयं, सन या डॉटर, ये मीनिंग तुम लोगों को अच्छी तरह आती है। लेकिन जिसकी मदद से या ये आपके रूट वर्ड बनते हैं ना, जिसकी मदद से जो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस बनते हैं ना, वही मीनिंग आपको हम देने वाले हैं। जब हम आपको मेन जड़ ही दे देंगे तो आप अच्छी तरह से उनको तैयार कर सकते हैं, आप कोई भूलेंगे नहीं। ये मेरा वादा है आपसे। ओके, तो यहां पर देखते हैं। हाँ देखिए, तो रेस का मतलब बेटा कुल होता है। क्या? कुल की हत्या करने वाले को क्या कहेंगे? तो देखिए पहली बात तो देखो जेनो, GENO, जेनो माने बेटा क्या होता है? जेनो का मतलब देखिए जेनो का मतलब होता है बेटा कुल। क्या होता है बेटा? कुल। जो आपकी एक मीनिंग दी गई है रेस, इसका भी मतलब यही होता है। और जो एक मीनिंग हम दे रहे हैं आपको, जिससे आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तैयार होगा, वो मीनिंग आपको दे रहे हैं। तो आपको करना क्या है, बस जो ये मैंने रूट वर्ड दिया बस यही आपको ऐड करना है इसमें, बस CIDE। तो बराबर क्या हो जाएगा बेटा? जेनोसाइड। क्या हो जाएगा बेटा? जेनोसाइड। तो जेनोसाइड का मतलब होता है बेटा क्या? जेनोसाइड का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? कुल की हत्या। तो यानी कि कुल हत्या। तो क्या हो जाएगा बेटा? कुल हत्या। तो मैंने कहा ना देखो बिल्कुल इजी टाइप से आपको समझा रहे हैं, बिल्कुल सरल है। क्या करना है आपको, बस एक छोटी सी मीनिंग याद करनी है और एक रूट वर्ड तो वो सभी के लिए अवेलेबल है ही। बस क्या करना है आपको कि हमने जेनो समझा, जेनो का मतलब बेटा क्या होता है? कुल। क्या होता है बेटा? कुल। या फिर रेस, जो आपकी रेस इसमें मीनिंग दी है इसका मतलब कुल होता है। इसमें आपको क्या करना है, बस एक क्या लगाया मैंने, एक रूट वर्ड लगा दिया साइड। तो जेनोसाइड में इसके बेटा कुल हत्या। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। अब देखिए द किलिंग की जगह बेटा मर्डर भी आ सकता है। द किलिंग ऑफ वंस किंग, तो एक यानी कि राजा की हत्या, यानी कि राजा की हत्या। तो राजा को नृप ही कहते हैं, नृप। तो आप जानते हैं नृप बोलते हैं। तो अब किंग की सेकंड मीनिंग क्या आपको पता है?
नहीं पता तो हम है ना। रेजी होती है बेटा, क्या होती है? रेजी होती है सेकंड मीनिंग। तो रेजी, रेजी का मतलब बेटा क्या होता है? राजा होता है। क्या होता है बेटा? क्या होता है बेटा? राजा। तो इसकी आप राजा मतलब किंग, ओके। प्लस आपको क्या जोड़ना? बस साइड जोड़ना है, ओके। तो अब क्या हो जाएगा बेटा? रेजी साइड। तो इन दोनों को मिला दीजिए बस, रेजी साइड। तो हो गया ना, देखो बन गया, देखो रेजी साइड। अब क्या हो जाएगा? निरपत्य, ओके क्लियर। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? द किलिंग ऑफ वंस मदर। एक वो है जिसने अपनी माँ को मार दिया, यानी माँ की हत्या कर दी जाए, उसे क्या कहेंगे? आपको मदर वर्ड तो पता ही है। तो अब हमें क्या चाहिए? देखो इसकी सेकंड मीनिंग चाहिए। तो जो हमें अननोन है, जो हमें अच्छी तरह नहीं पता है, जिसकी वजह से वन वर्ड सेंटेंस बनते, तो वही मीनिंग हम तुम्हें देने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैट्री, मैट्री देखिए एटमोलॉजी का यदि आप स्टडी करेंगे एटमोलॉजी की, तो आपको ये सभी वर्ड मिल जाएंगे। तो मैट्री, एक मैट्री वही वर्ड है, सबसे पहले हर किसी के बच्चे से सबसे पहले मैट्री वर्ड ही निकलता है। मैट्री का मतलब माँ से संबंधित ही वर्ड निकलते हैं। तो मैट्री, ठीक है बेटा। मैट्री माने क्या होता है? मदर होता है। क्या होता है? मदर होता है। तो कहें तो माँ या फिर माँ भी बोल सकते हो, ओके। तो इसको मतलब दूसरी मीनिंग तो आपको पता ही, मैंने बता दिया। माँ प्लस मदर होता है, तो इसको हम क्या करना है? बस जोड़ना है आपको। किससे जोड़ना है? प्लस साइड से जोड़ना, ओके। साइड से जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? मैट्रिसाइड, मैट्रिसाइड, ओके। तो बेटा ऐसे क्या पढ़ेंगे? मार्च, मार्त हत्या। क्या पढ़ेंगे बेटा? मार्त हत्या, ओके। अब इसके बाद क्या है? द किलिंग ऑफ वंस फादर। एक वह है जिसने अपने पिता की हत्या कर दी, प्रेत हत्या जिसे कहते हैं। तो अब प्रेत हत्या को आप इंग्लिश में कैसे समझेंगे? तो देखिए सबसे पहले जानना, फादर की मीनिंग सेकंड होती है बेटा पैट्री, ओके। पैट्री माने क्या होता है बेटा? प्रेत होता है। तो कहने वाला सेकंड मीनिंग इसकी फादर होती है, वो मीन इसका मतलब फादर ही होता है। प्लस क्या जोड़ना आपको? साइड जोड़ना। तो बराबर मैंने कहा ना, जो मैंने आपको दे रहे मीनिंग उसमें आपको क्या जोड़ना? बस रूट वर्ड जोड़ना है, बस पैट्रिसाइड हो जाएगा, पैट्रिसाइड, पैट्रिसाइड। अब इसका मतलब भी क्या हो जाएगा? प्रेत हत्या। क्या हो जाएगा बेटा? प्रेत हत्या, ओके। नेक्स्ट क्या है? द किलिंग ऑफ वंस पेरेंट्स। अब देखिए अभी तक तो माता और पिता अलग अलग दे रहे थे, लेकिन अब माता पिता एक साथ दे दिए, तो अब एक साथ की मीनिंग बेटा अलग हो जाएगी। ऐसा ना करें कि वही इसी से काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो इसकी मीनिंग देखो बेटा, PARRI, ओके। क्या होता है? PARRI। तो इसको क्या कर देंगे बेटा? माता पिता हत्या या फिर मात पिता हत्या, ठीक है, या फिर मात पिता हत्या। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा? पेरेंट्स होता है। क्या होता है? मात पिता, यानी कि पेरेंट्स इसे कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पेरेंट्स। इसमें क्या जोड़ना है? बस बेटा वही रूट वर्ड जोड़ना है। तो बराबर क्या हो जाएगा? पेरिसाइड, पेरिसाइड मतलब मात पिता हत्या, ठीक है बेटा, मात पिता हत्या, बस याद रखना है। इसके बाद क्या है? हाँ देखिए बेटा, द किंग ऑफ सिस्टर। द किंग ऑफ सिस्टर मतलब सिस्टर की किलिंग ऑफ, सॉरी किलिंग ऑफ सिस्टर, यानी कि सिस्टर की हत्या। यानी सिस्टर की सेकंड मीनिंग बेटे सोरो। सोरो माने सिस्टर होता है, फिर सोरो भी कई चीज लिखा मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इसका मतलब हमें क्या करना है? इसका मतलब होता है देखो सिस्टर यानी बहन, ठीक है। तो बहन कहने का मतलब इसकी सेकंड मीनिंग तो आपको पता ही है, वो वाली जो रेगुलरली मीनिंग आपकी सिस्टर। तो आपको जोड़ना क्या बेटा? इसमें साइड वर्ड जोड़ना है, साइड। तो बराबर क्या हो जाएगा? सोरो साइड, ओके। कभी कभी आपको ध्यान देना सोरोजी साइड भी मिल जाएगा, ठीक है। बहन की हत्या, इसे क्या कहते हैं बेटा? बहन की हत्या। इसके बाद क्या है? द किलिंग ऑफ वंस वाइफ, यानी कि पत्नी की हत्या को आप क्या कहेंगे? तो सबसे पहले याद रखना बेटा पत्नी,
पत्नी की मीनिंग होती है एक तो स्पाउस वाइफ, एंड एक और मीनिंग आपको मैंने दे रहा है इरोक्सी। इरोक्सी ठीक है, पत्नी क्या होता है बेटा, पत्नी। इसकी मीनिंग तो आपको पता ही है, वाइफ या स्पाउस मिल जाएगी, प्लस आपको क्या करना है इसमें रूट वर्ड ऐड करना है, क्या साइड वर्ड। ठीक है, तो साइड जोड़ने के बाद क्या बन जाएगा बेटा, इरोक्सी साइड। इरोक्सी साइड तो कहने वाला पत्नी हत्या, क्या हो जाएगा बेटा, पत्नी हत्या। ठीक है ना, चाहो तो आप लिख लीजिए पत्नी हत्या। ओके नेक्स्ट, क्या इसने द किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, एक वो है जिसने अपने भाई को मारा हो। तो भाई की मीनिंग बेटा क्या होती है, तो भाई की मीनिंग आपको हम दे रहे हैं फ्रेटरी। क्या होती है बेटा, फ्रेटरी। फ्रेटरी माने होता है भाई भाई, या फिर ब्रात बोल सकते हैं। ठीक है, ब्रात, इसे आप रेगुलरली मीनिंग आपकी भी रहती है ब्रदर, प्लस इसमें क्या करना है आपको साइड रूट वर्ड जोड़ के बनाना है, तो बन जाएगा फ्रेटरी साइड। ओके बेटा, फ्रेटरी साइड तो क्या हो जाएगा बेटा, ब्रात हत्या। ओके, तो इसके बाद क्या अपन द किलिंग ऑफ वन सेल्फ। देखिए एक वो है जिसने स्वयं को मार दिया हो, तो देखिए सुई, सुई मीन्स होता है बेटा स्वयं, क्या होता है बेटा सेल्फ। सेल्फ मीन्स यानी स्वयं, तो प्लस इसमें क्या करना है बेटा साइड वर्ड जोड़ना है, तो बराबर क्या हो जाएगा सुइसाइड। तो सुइसाइड का मतलब बेटा हो जाता है आत्महत्या। क्या हो जाएगा बेटा, आत्महत्या। देखा ना कितनी इजी तरीके से, बस आपको एक बार देखना है, बस छोटी छोटी मीनिंग याद करनी। कहाँ देखो ना, छोटी मीनिंग से कितने बड़े बड़े वर्ड बनते हैं। ठीक है, देखे ना ये बड़े बड़े वर्ड बन रहे हैं, लेकिन आपको करना है क्या, छोटी छोटी मीनिंग बस याद रखनी है, बस जो हम आपको दे रहे हैं, जैसे कि जैन हो गए, रेजी हो गया, मैट्री हो गया, पैट्रिक, पेरी, इरोक्सी, फ्रेटरी, सी हो गया। इसके बाद देखो एक और आती है मीनिंग द किलिंग ऑफ वंस सन डॉटर। देखिए एक वो है जिसने अपने बच्चों को, कहने वाले से पुत्र हो या पुत्री को मार डाला, उसको क्या कहेंगे। ठीक है, तो उसी के लिए एक और वर्ड आ गया आपका, देखो आपको बताते हैं फिली। क्या बेटा, फिली। फिली माने होता है देखो सन या डॉटर। क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है बेटा सन या डॉटर, सन या डॉटर। तो इसमें बेटा क्या जोड़ना है आपको, साइड जोड़नी है। तो साइड जोड़ने के बाद क्या होता है बेटा, फिली साइड। क्या हो जाएगा बेटा, फिली साइड। ओके, फिली साइड बन गया। फिली साइड का मतलब क्या हो जाएगा, बच्चे की हत्या करना। ओके, यानी कि चाहे पुत्र पुत्री की हत्या को क्या कहते हैं बेटा, फिली साइड कहते हैं। ओके, ध्यान रखना, फिली साइड। तो देखिए क्या है, किलिंग ऑफ पेस्ट। किलिंग ऑफ पेस्ट का मतलब कीटों की हत्या करना, कीटों की हत्या करना यानी पेस्ट। तो द किलिंग ऑफ पेस्ट यानी या फिर द मर्डर ऑफ पेस्ट। तो क्या करना है आपको, तो इसके लिए आपको पेस्टी वर्ड यूज करना पड़ेगा, पेस्टी। ओके, तो पेस्टी मतलब कि इसका मतलब होता है पेस्ट। पेस्ट का मतलब होता है बेटा कीट। क्या होता है बेटा, कीट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, बस इस जो ये रूट वर्ड है बस इसी को ऐड करना है बस। तो यानी साइड वर्ड को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, पेस्टिसाइड। क्या हो जाएगा, पेस्टिसाइड नहीं कीट हत्या। ओके, या फिर कह सकते हैं कीटनाशक। क्या कह सकते हैं बेटा, कीटनाशक। ओके, और इसके बाद क्या, स्नैक्स। द किलिंग ऑफ स्नैक्स। स्नैक मतलब कि सांप, जानते हैं ना सर्पों को, तो जानते हैं ना सर्पों को मारना, उनकी हत्या करना को क्या कहेंगे बेटा। तो इसके लिए देखो वर्ड देखते हैं हरपेटी। क्या होता है बेटा, हरपेटी। हरपेटी माने होता है बेटा सर्प होता है। ठीक है, तो हरपेटी, तो हरपेटी का मतलब होता है बेटा सर्प, यानी कि स्नैक। चलो हिंदी में लिख लीजिए स्नैक। ओके, इसका मतलब क्या होता है सर्प। ओके, तो इसमें भी हमें क्या जोड़ना है, बस रूट वर्ड का ऐड करना है साइड को। तो क्या हो जाएगा बेटा, हरपेटी साइड। ओके, हरपेटी साइड का मतलब हो जाएगा क्या, सर्पों की हत्या। ठीक है, सर्प हत्या। ओके, ध्यान रखना। तो इसके बाद क्या आपका, द किलिंग ऑफ बेबी। बेबी का मतलब बच्चा यानी शिशु की हत्या करना। शिशु जानते हैं ना, मतलब कि छोटे बच्चे, न्यूबॉर्न बेबी, शिशु की हत्या कर देना, तो उसे क्या कहेंगे, इन्फेंटी। इन्फेंटी माने होता है बेटा शिशु। क्या होता है, इन्फेंटी। वैसे इन्फेंट होता है, वैसे इन्फेंटी लगा देंगे। ठीक है,
क्योंकि हमें क्रिएशन देनी है इसलिए। तो इसका मतलब होता है बेटा बेबी, बेबी मतलब कि शिशु बच्चा, ठीक है। तो इसमें भी क्या करेंगे बेटा, साइड को ऐड करेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा बेटा, इन्फेंटिसाइड। क्या हो जाएगा बेटा, इन्फेंटिसाइड। ओके, इन्फेंटिसाइड का मतलब होता है शिशु हत्या, शिशु हत्या। ओके, इसके बाद क्या, द किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग आ जाए, फिर मैन काइंड वर्ड आ जाए, मैन काइंड या ह्यूमन वर्ड, क्या है, ह्यूमन काइंड या फिर ह्यूमन बीइंग आ जाए। हालांकि ह्यूमन बीइंग से मैंने काफी करा दी, तो क्या ह्यूमन काइंड या फिर मैन काइंड आ जाए। तो इसमें आपको क्या करना है, तो ध्यान देना मानवता के बारे में, होमी, होमी शब्द याद रखेंगे। होमी का मतलब तो ह्यूमन काइंड, क्या होता है मतलब ह्यूमन काइंड। ओके, ह्यूमन काइंड होता है इसका मतलब। तो इसमें क्या करेंगे आप, साइड वर्ड को जोड़ेंगे, ठीक है। तो बराबर क्या हो जाएगा, होमिसाइड हो जाएगा। होमिसाइड मतलब कि क्या, होमिसाइड यानी कि मानवता की हत्या, ठीक है, मानवता की हत्या या मानवता हत्या। नेक्स्ट क्या आपका, द किंग ऑफ डॉग्स, बोल आई मीन द किलिंग ऑफ डॉग्स यानी मर्डर ऑफ डॉग्स, यानी कि कुत्तों की, या फिर कुत्तों की हत्या करना। तो क्या कहेंगे बेटा, कैनी, कैनी माने देखो, कैनी आपने साइंस का नाम भी सुना होगा। तो इसका मतलब क्या था बेटा, डॉग्स होते हैं, ठीक है। डॉग यानी कि कुत्ते को जानते हैं ना, कुत्ता यानी कि कुत्ते को मारना या उसकी हत्या करना। तो क्या हो जाएगा, इसमें आपको रूट वर्ड बस ऐड करना है बस, और क्या ये मीनिंग याद रखनी है। तो देखो बस, तो क्या जाएगा बेटा, कैनीसाइड, कैनीसाइड मतलब तो जानते हैं कुत्ते की हत्या, क्या हो जाएगा बेटा, कुत्ते की हत्या, ठीक है। ओके, देखा हम सिर्फ एक रूट वर्ड की मदद से कितना कुछ क्रिएशन कर दिया। बस आपको बस ये सिंपल वाले मीनिंग याद रख लीजिए बस। तो इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स माने देखो कीड़ों की हत्या करना, हालांकि कीटनाशक इसको भी कह सकते हैं, कीड़ों की हत्या करना। तो इंसेक्ट, इंसेक्ट को मतलब इंसेक्टी से याद रखेंगे, ठीक है, इंसेक्टी। इसका तो वर्ड इसी में छिपा मिल गया, इंसेक्ट से इंसेक्टी हो जाता है, पेस्ट जिस प्रकार से इसमें होता है पेस्ट का पेस्टी होता है, इसी प्रकार से इसमें भी होता है इंसेक्ट इंसेक्टी, ठीक है। तो इंसेक्ट्स कहने का मतलब इसका मतलब कीड़ों से संबंधित, यानी कीड़े भी कह लीजिए, कीड़े या फिर कीट भी कह सकते हैं। ओके, इसमें हमें क्या जोड़ना है, साइड वर्ड जोड़ना है, ठीक है। तो क्या इंसेक्टिसाइड हो जाएगा, इंसेक्टिसाइड का मतलब कीटनाशक, इसको भी लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है बेटा, ठीक है। कीटनाशक इसका भी लिख सकते हैं। इसके बाद द किलिंग ऑफ फेटस, फेटस मतलब कि पेट से संबंधित होता है, गर्भ से संबंधित, ब्रूड जिसे बोलते हैं, ब्रूड क्या बोलते हैं भाई, ब्रूड बोलते हैं। तो फेटस को मतलब ब्रूड यानी कि जो गर्भ से संबंधित है, गर्भनाल से। तो फेटस, फेटस के लिए आपके पास अब होगा, बायोलॉजी वाले बच्चे अच्छी तरह से इस चीज को जानते होंगे। तो उसी के लिए हमें क्या करना है बेटा, वर्ड यूज करना है फोइटी। क्या यूज करनी है बेटा, फोइटी। फोइटी माने यानी कि जो ब्रूड होता है उससे कहते हैं, ठीक है, फेटस को बोलते हैं, ठीक है, फेटस यानी कि ब्रूड। ओके, तो इससे क्या करेंगे, बस साइड वर्ड को इसमें ऐड करना है बस, और क्या। तो क्या हो जाएगा बेटा, फोइटिसाइड, फोइटिसाइड यानी ब्रूड हत्या, क्या हो जाएगी, ब्रूड हत्या। ओके, इसके बाद क्या है, द किलिंग ऑफ बर्ड्स। तो आपको पता होगा बर्ड्स यानी कि जहां पक्षी रखे जाते हैं उस जगह को क्या कहते हैं, पता है क्या, याद होगा। लेकिन यहाँ पे तो हम किलिंग की बात कर रहे हैं, उसको तो पक्षीशाला यानी एवियरी कहते हैं, एवियरी। तो जहाँ पक्षियों को रखा जाता है उसी से रिलेटेड आपकी क्या है, यहाँ भी एक वर्ड पड़ेगा। तो यहाँ पर एक वर्ड निकालेंगे आप, एवी, एवी का मतलब सेंस निकलेगा आपको बर्ड्स से, बर्ड्स का मतलब पक्षियों से, ठीक है। तो पक्षी से किससे निकालेंगे बेटा, पक्षी से। तो पक्षी की हत्या को क्या कहेंगे, तो बस ध्यान रखना है, बस साइड वर्ड को ऐड कर दीजिए एवी में। तो क्या हो जाएगा बेटा, एविसाइड, एविसाइड का मतलब हो जाएगा पक्षी हत्या, ठीक है बेटा, पक्षियों की हत्या, पक्षियों की हत्या। नेक्स्ट क्या आपका, द किलिंग ऑफ फ्रेंड, बेटा वाह, फ्रेंड
फ्रेंडों की भी हत्या होती है आज की डेट में देखा जाए तो लोग विश्वासघात करते हैं ना, उसी तरह से आपको फ्रेंड से संबंधित है आपका। तो हाँ, फ्रेंड के लिए आपके पास मीनिंग तो बहुत सारी होगी, फ्रेंड, फास्ट फ्रेंड, बॉसम फ्रेंड की, मतलब इस तरह से बहुत सारे वर्ड आते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, तो आपने एक वर्ड सुना होगा एमिएबल, एमिएबल, तो एमिएबल से बनता है बेटा एमएसी, ठीक है, एमएसी, ठीक है, एमआईसी बनता है। ओके ओके, याद रखना है आपको। इसका मतलब क्या होता है, फ्रेंड होता है, फ्रेंड, इसकी तो हिंदी लिखने की जरूरत है ही नहीं, हम अक्सर बोलते रहते हैं। तो फ्लड साइड बराबर क्या हो जाएगा, एमईसी, क्या होता है, एमईसी साइड। ओके, एमईसी साइड। तो ओके, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मित्र हत्या, ठीक है, मित्र हत्या। ओके, इसके बाद क्या है, द किलिंग ऑफ वन हस्बैंड। देखो हम पहले पत्नी के बारे में बता चुके थे, अब इरोक्सी, कभी कभी यूक्जोरी भी लिख के आ जाता है, ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना हो, इजोगरी या फिर इरोक्सी वो वाइफ के लिए होता है, लेकिन अभी यहाँ पर किसके लिए है, अब आ गया। तो द किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड, किनकी, पति की हत्या करना, पत्नी की हत्या क्या, पति की भी तो हो सकती है ना, तो उसी तरह से यहाँ पर ये भी चीज समझ लीजिए। तो मैरिटी, इसके लिए वर्ड होता है मैरिटी। ओके, मैरिटी माने बेटा हस्बैंड होता है, क्या बेटा, हस्बैंड होता है, ठीक है, यानी कि पति, जानते हैं ना, प्लस साइड वर्ड जोड़ना है इसमें, तो बराबर क्या हो जाएगा बेटा, मैरिटी साइड हो जाएगा। ओके, मैरिटी साइड, तो इसका मतलब तो आपको पता ही है, पति हत्या, पति हत्या। तो देखिए ना, मैंने कहा था ना आपको बिल्कुल अच्छी तरह से हम सिखा देंगे, तो आपकी ये तैयार करा दी होगी, 20 तैयार कराएंगे रिलेटेड टू किलिंग एंड मर्डर, ठीक है। दिस इज ए फुल फैमिली ऑफ किलिंग एंड मर्डर विद द हेल्प ऑफ रूट वर्ड साइड। सिर्फ एक ही वर्ड जिसका रूट वर्ड था क्या, साइड, साइड सबसे आपको मैंने याद करा दिए और इतने भी तैयार करा दिए। आपको और भी है, बहुत सारे याद कराने वाले हैं हम, और साथ ही साथ आगे चल के आपको एटमोलॉजी का भी स्टडी कराएंगे, लेकिन अभी यहाँ पे ध्यान देना, आगे मैं तो आपको एडवांटेज दे रहा हूँ, ठीक है, प्रॉफिट दे रहा हूँ, कोशिश करें आप भी दूसरों के पास शेयर करें ताकि ये चीज़ उनके पास भी पहुँच सके, इतना सिंपल तरीका, ठीक है, आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका है। और ध्यान रखें ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। ओके, टेक केयर।